करना है तो खुल के करेगा खतियान का विरोध। बोलना चाहिए हम खतियान के खिलाफ, बोल के देखें। ये बहुत दुखद परिस्थिति है। हम आपसे दादा ये समझना चाहेंगे कि 1932 को लेकर एक पूरी पॉलिटिक्स जो है वो केंद्रित हो गई थी झारखंड में। पिछले कुछ दिनों में केंद्र में 1932 था, लेकिन जिस तरीके से गवर्नर ने इस बिल को लौटाया है, इससे पहले भी कई बिल गवर्नर हाउस से लौटा है या फिर उस पर उनकी जो है आपत्ति रही है। इस बिल में भी उन्होंने कहा कि काफ़ी विसंगतियाँ हैं। पार्टी क्या मानती है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ये सर्वानुमति का एक प्रस्ताव था जो विधानसभा ने अपने विशेष सत्र में पारित किया था, और विधानसभा के संरक्षक भी माननीय राज्यपाल हैं, क्योंकि वो यहाँ के संवैधानिक प्रमुख हैं। तो हमको लगता है कि जो चीज़ें घटी हैं, जिन चीज़ों का हवाला दिया गया है कि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है, उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। क्योंकि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स को की व्याख्या करते हैं, उसमें 31B भी एक आर्टिकल है। उसमें स्पष्ट तौर पर ये इंगित है कि 16(3) में आपका यदि है कि इस तरह की चीज़ों पे केवल संसद ही कानून बना पाएगी, तो 31B में ये बातें हैं कि राज्य सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाकर आर्टिकल जो शेड्यूल 9 है जो संविधान का, उसके तहत इसको प्रोटेक्ट करवाएगी, और वो प्रोटेक्शन का काम संसद करेगा। तो हमने तो अपनी बातों से राज्यपाल महोदय को अवगत करवा दिया था। उसके बाद भी केवल 31B को भूलकर, 9 शेड्यूल की बात को भूलकर, क्योंकि आप लोगों ने भी जब कवर किया था विधानसभा, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि इसको 9वीं अनुसूची में भेजने की तैयारी की गई है, और उसी निमित्त इस बिल को पारित किया गया। तो उस भावना के साथ खिलवाड़ करने का क्या ज़रूरत था? हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है कि जब खतियानी जोहार यात्रा चल रहा हो, लोगों के पास जाके मिलने की बात हो रही है, उस वक्त एक अप्रत्याशित निर्णय आ जाता है। 26 तारीख को माननीय महोदय, राज्यपाल महोदय ने, उनकी जो सरकार है, उनके बारे में बहुत विस्तार से बातें की थी। और ऐसा क्या घटता है कि 72 घंटे के अंदर में ये पत्र हम लोगों को मिल जाता है? ये हमको लगता है कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं है। अब चूँकि आपके पास वो आपकी सरकार के पास वो भेज दिया गया है, लौटा दिया गया है, आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि 1932 को लेकर झारखंड में खासतौर से जनमानस में काफ़ी एक तरह से अटैचमेंट है, और जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, ये 1932 शब्द जो है ये शुरू से एक तरह से सेंटर में रहा है। पहले सरकार में भी जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। अब आप क्या करेंगे? आप चूँकि लोगों के पास तो आप जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 1932 लागू कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ये मैसेज देगी कि देखिए इसमें जो है ये आई वास था, इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए गवर्नर ने लौटा दिया, जबकि उनके नेता कहना शुरू भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इशारा तो कहीं और से आ रहा है। तो ये तो सही बातें नहीं होंगी ना। और देखिए, 1932 नहीं, हमारा जो बुनियादी जो इस राज्य की लड़ाई था, उसमें क्या था? सबसे पहला था पहचान, दूसरा था सम्मान, तीसरा था अधिकार। तो इन चीज़ों पर जब हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का काम करने का एक रास्ता शुरू किए, उस वक्त में बार बार रास्ता में ट्रेंच काटने का जो काम हो रहा है, ये सही चीज़ें नहीं हैं। यदि लोग उत्सुक भी होते, उत्साहित भी होते हैं, तो लोग क्रोधित होना भी जानते हैं, और ये संग्रामी भूमि रही है। यहाँ के लोगों का क्रोध बहुत ही घातक होता है, जो उनके हितों के खिलाफ बात करता है उनके लिए। दादा, आपके मैनिफेस्टो में 1932 शुरू से रहा है, और अभी चूँकि अब पहली बार आपकी सरकार जब यहाँ बनी, जो कि पूर्ण बहुमत में थी, 5 साल तक ये सरकार अभी चल रही है, आगे 2 साल का वक्त बचा हुआ है। आपने जो भी आपके मैनिफेस्टो में था, आपने उसको एक तरह से इस सरकार के दौरान लागू किया है।
उसमें 1932 भी है। लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए आपसे है कि अब चूंकि आप फिर से दोबारा क्या उसको उसी तरीके से भेजेंगे, या फिर जो गवर्नर ने सजेस्ट किया है या जो उन्होंने बताया है कि ये पॉइंट जो है वो गलत है, उसको लेकर हाउस के भीतर कुछ होगा, क्योंकि बजट सत्र भी सामने है। और ये कब होगा, क्योंकि कम है, चुनावी मोड में धीरे धीरे जो है देश भी जा रहा है, आप लोग भी जा रहे हैं, ये सब कब होगा? नहीं, वो तो खैर सरकार का विषय है कि उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, लेकिन मेरा विषय है कि इस पर माननीय राज्यपाल महोदय को इस बात को तो ध्यान में जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जब बिल को पूरा पढ़ा और उसमें कई प्रावधान उन्होंने गिनाए, कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उन्होंने उल्लेखित किया, तो फिर कैसे छूट गया उनसे 31 भी? तो 9वीं अनुसूची के बारे में और 9वीं अनुसूची ये कैसे छूट जाता है? मतलब हम उतना ही देखेंगे जितना हमको देखना है क्या, कि हमको समग्रता के साथ देखना है? हमको संकीर्णता छोड़ना पड़ेगा, समग्रता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। राजभवन का यही काम है। आखिरी में आप सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह से आप लोगों का डेलीगेट्स प्रेसिडेंट से भी मिला था, और आप लोग जो है मतलब सरना धर्म कोड को लेकर ये कहते रहे हैं कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता है, आने वाले समय में क्या आप लोग इसको सेंट्रल लेवल पे लेके जाएंगे या प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश करेंगे? इस तरह का निश्चित तौर पे वो तो हम लोग तय करेंगे अपनी रणनीति, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि मन की बात में आदिवासियों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो सरना धर्म कोड को क्यों नहीं मानते? जब तक आप उनकी पहचान को स्थापित नहीं करेंगे, उसको कैसे गौरवान्वित करने का काम करेंगे? तो ये तो ऐसा हुआ ना कि हवा में किला बना दो, जमीन है ही नहीं, किस आदिवासी की बात करेंगे? तो आदि धर्म की बात करना पड़ेगा ना। और आप तो खूब धर्म करते रहते हैं, तो आदि धर्म को क्यों भूल जाते हैं? ठीक है दादा, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य। दादा जो बता रहे थे उसके मुताबिक ये है कि आने वाले समय में 1932 खतियान, और जिसकी चर्चा झारखंड की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो और बढ़ने वाली है। सामने रामगढ़ का उपचुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और ये मामला जो है जिस तरीके से दिख रहा है, ये मामला आने वाले समय में झारखंड के पॉलिटिक्स के सेंटर में रहने वाला है। वीडियो